विचित्र विसंगति है कि हमें मुगल सम्राट औरंगजेब के बारे में तो बहुत कुछ पता है, लेकिन उस व्यक्ति औरंगजेब के बारे में हम बहुत कम जानते हैं जिसने लगभग आधी सदी तक तकरीबन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर हुकूमत की। उसके साम्राज्य की सीमाएं अशोक और अकबर के साम्राज्य की सीमाओं से भी अधिक विस्तृत थी और पहली बार लगभग पूरा उपमहाद्वीप एक शासन के तहत आ गया था। इतिहास में औरंगजेब को लगभग एक खलनायक की छवि वाले शासक की तरह पेश किया गया है और उन पर सर्वाधिक विस्तृत और महत्वपूर्ण शोध करने वाले मूर्धन्य इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार की पुस्तकें भी दुर्भाग्य से इसी छवि को पुष्ट करती हैं। यह छवि एक ऐसे कट्टर धर्मार्थ और क्रूर शासक की है जिसने हिंदुओं पर भारी अत्याचार किए, उनके पूजा स्थलों को तोड़ा, अकबर द्वारा समाप्त किए गए जजिया कर को दोबारा थोपा और लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। इसी के साथ महाराणा प्रताप और शिवाजी को हिंदू नायकों के रूप में प्रतिष्ठित करने की दृष्टि जुड़ी है और अकबर प्रताप तथा औरंगजेब शिवाजी के संघर्ष को अत्याचारी मुस्लिम शासन के खिलाफ हिंदू प्रतिरोध की तरह प्रस्तुत किया जाता है। इस संदर्भ में लोग भूल जाते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालने की औपनिवेशिक नीति के तहत मुगल बादशाहों के खिलाफ हिंदू राजाओं के युद्ध को विदेशी मुस्लिम शासकों और देसी हिंदू राजाओं के बीच धार्मिक आधार पर हुए संघर्ष में तब्दील कर दिया गया है। वरना हकीकत यह है कि शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच चले लंबे संघर्ष का हिंदू मुस्लिम संघर्ष से कोई संबंध नहीं है। यह शुद्ध रूप से राजनीतिक सत्ता के लिए लड़ाई थी। वरना शिवाजी महाराज की सेना और प्रशासन में भी मुसलमानों की कोई कमी नहीं थी। उस समय के शासक, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, बहुत से ऐसे काम करते थे जो आज की आधुनिक मूल्य दृष्टि के अनुसार अनुचित और क्रूर माने जाएंगे, लेकिन उस समय उन्हें सामान्य माना जाता था। इतिहासकार आंड्रे ट्रुस्के ने अपनी पुस्तक औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में औरंगजेब को आज की आधुनिक दृष्टि और मूल्यों के माध्यम से नहीं, बल्कि औरंगजेब के समय की दृष्टि और मूल्यों के आधार पर समझने और विश्लेषित करने की कोशिश की है और उनकी यह कोशिश कामयाब रही है। इसके पहले उनकी पुस्तक कल्चर ऑफ एनकाउंटर्स में इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट कराया था कि मुगल बादशाहों के दरबार में लगातार सांस्कृतिक संश्लेषण की प्रक्रिया जारी रही थी और संस्कृत विद्वानों को महत्व दिया जाता था। औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए अक्सर दोनों के बीच तुलना की जाती है और दारा शिकोह को सहिष्णु धार्मिक और सांस्कृतिक संश्लेषण का समर्थक और दयालु माना जाता है, जबकि औरंगजेब की छवि कट्टर हिंदू विरोधी और क्रूर व्यक्ति की है, क्योंकि उसने सिंहासन पाने के लिए अपने भाइयों की हत्या की और पिता को कैद में डाल दिया था। लेकिन हकीकत इतनी भी सरल नहीं है। मुगलों में हिंदुओं की तरह सबसे बड़े बेटे को उत्तराधिकारी मानने की परंपरा नहीं थी, इसलिए हर पीढ़ी में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होती थी। औरंगजेब ने अपने भाइयों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और उनकी हत्या करवा दी, लेकिन ऐसा करना उस समय अपवाद नहीं था। जिस दिन दारा शिकोह को मृत्यु दंड दिया जाना था, उस दिन औरंगजेब ने उससे पूछा कि यदि दारा की जीत होती तो वे उसके साथ क्या सुलूक करता। इस पर दारा ने कहा कि औरंगजेब के शरीर के 4 टुकड़े करवाकर उन्हें दिल्ली के 4 प्रमुख दरवाजे पर लटका दिया जाता। खैर, औरंगजेब ने दारा की लाश को अपने पूर्वज हुमायूं के मकबरे में दफनाया। इसके साथ यह भी सही है कि दारा से अपने को बिल्कुल अलग दर्शाने के लिए औरंगजेब ने दारा की बौद्धिक और सांस्कृतिक परियोजनाओं को तत्काल बंद करवा दिया। लेकिन इसी के साथ यह भी एक तर्क है कि औरंगजेब के मामा शाहिस्ता खान स्वयं संस्कृत में कविताएं करते थे। औरंगजेब फैसले लेते समय हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं, बल्कि एक शासक के चश्मे से देखता था। उसके फैसलों का आधार हिंदुओं पर अत्याचार करना नहीं, बल्कि अपनी सत्ता के वर्चस्व को बनाए रखना था। जहां भी उसकी सत्ता को चुनौती मिली, उसने दमन का सहारा लिया और इसी क्रम में मंदिर भी तोड़े गए। लेकिन दूसरी तरफ उसने मंदिरों को जागीरें भी दान में दी। अधिकांश मंदिर उत्तर भारत में तोड़े गए, जबकि दक्षिण भारत में मंदिरों की बहुलता है और वहां औरंगजेब के जीवन के अंतिम 20 साल बीते थे। औरंगजेब ने कुल मिलाकर कुछ 1 दर्जन मंदिर ही तोड़े थे। शिवाजी महाराज के साथ संघर्ष भी उनके हिंदू होने के कारण नहीं था। तथ्य यह है कि पिछले किसी भी मुगल बादशाह के मुकाबले औरंगजेब के दरबार और प्रशासन में उच्च पदों पर आसीन हिंदुओं की संख्या कहीं अधिक थी। वैसे ही शिवाजी महाराज की सेना और प्रशासन में भी मुसलमानों की कोई कमी नहीं थी। औरंगजेब की कट्टरता का एक प्रमाण यह माना जाता है कि उसने अपने साम्राज्य में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि औरंगजेब खुद संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान रखता था। अपने जीवन के अंतिम दशकों में उसने केवल दरबार में गाने बजाने पर रोक लगाई थी, लेकिन दरबार के बाहर संगीत पर प्रतिबंध नहीं था।
औरंगजेब के शासनकाल में फारसी में भारतीय संगीत पर जितनी पुस्तकें लिखी गई, उनकी संख्या उससे पहले के 500 सालों में लिखी गई पुस्तकों से भी अधिक थी। ट्रुस्के ने विस्तार से बताया है कि औरंगजेब के काम न्याय के उनके आदर्शों, राजनीतिक और नैतिक आचरण के लिए प्रतिबद्धता और राजनीतिक आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित होते थे। औरंगजेब का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम फसाद पैदा करना नहीं था। अंत तक औरंगजेब को इस बात का अफसोस रहा कि मक्का के शरीफ ने उन 7 सालों के उसके शासन को इस्लाम की दृष्टि से वैध नहीं माना, जिनके दौरान उसके पिता शाहजहां कैद में रहे। साम्राज्य का विस्तार औरंगजेब ने ऐसा किया जैसा भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया था। लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में औरंगजेब के सामने विफलता मुंह बाए खड़ी थी। मरने के कुछ दिन पहले एक पत्र में औरंगजेब ने लिखा था, मैं एक अजनबी की तरह आया और अजनबी की तरह ही चला जाऊंगा। दोस्तों, अगर आप औरंगजेब की आखिरी खत पूरा सुनना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर सुन सकते हैं। दोस्तों, आप औरंगजेब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।